नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीके डी स्टडी चैनल पे। और मैं एक नए क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसे मेनी टाइम्स अल्टरनेट ईयर्स में पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का हम एक अच्छा सोल्यूशन आपको देने की प्रयास करेंगे। अगर आप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका एक प्रूफ। कह रहा है कि इफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ए देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू y बाई एक्स। इसको करने के कई मेथड है, लेकिन एक जो मैं इजी तरीका आपको बता रहा हूं उसमें थोड़ा सा एक यूज है। उसी यूज को हम समझाएंगे भी। वो एक नया फार्मूला कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, फिर उसके योगांतर अनुपात का नियम जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सिंस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ए। एक्चुअली टेन इनवर्स ए यहाँ कांस्टेंट वैल्यू का ही वर्क करेगा, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये ऑलवेज dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स ए जो कांस्टेंट वैल्यू होगा। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए। अब हम यहां करना चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको करने के लिए हमने इसके इक्विवेलेंट कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, मान लीजिए लैम्डा ले लिया। ये लेट करते हैं, ये हमने लेट किया है। क्या किया है? लेट किया है। से भी कहते हैं, लेट कर लिया, लैम्डा मान लिया इसको हमने एज्यूम कर लिया लैम्डा। अब हम इसको इसके इक्विवेलेंट ले रहे हैं। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया लैम्डा। अब ये लैम्डा हो गया, लैम्डा के अपान 1 कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया? इधर भी फंक्शन में इधर भी फंक्शन में फ्रैक्शनल पोर्शन में बना लिया। अब आइए एक बार हम एक रूल देखते हैं। हिंदी में उसे योगांतरा अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगांतरा अनुपात का नियम। योगांतरा अनुपात का नियम। अब इस नियम को समझते हैं एक बार, फिर वही अप्लाई करेंगे। इसे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल भी बोलते हैं। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। अब ये रूल कहता क्या है ये जाने। अगर x अपॉन वाई कोई एक फंक्शन है, कोई एक फ्रैक्शन है, x अपॉन वाई इक्वल टू a अपॉन बी के, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, x अपॉन वाई, z अपॉन के, एनीथिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो x अपॉन वाई इक्वल टू a अपॉन बी के हो तो योग अंतरा, एक बार योग फिर एक बार अंतर का अनुपात ले लें। योग प्लस अंतर का एक बार योग कर दें और एक जगह अंतर कर लें, उनका अनुपात कर लें। मतलब ऐसे कर सकते हैं, x प्लस वाई योग हो गया और इसके अंतर का अनुपात x माइनस वाई। वही चीज यहां भी होगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यही है योग और अंतर का अनुपात, इसी बोलते हैं योगांतर अनुपात या कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। मतलब एक बार प्लस कर देना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, और एक बार न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर देना, तो हमें वो चीज मिल जाएगी। ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल होता है। अब इसी रूल को हम यहां अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखिए यहां लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल वी गेट। अब हमें क्या मिलता है हम देखते हैं। अब इसे एक बार इसमें इसको ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस
योगांतरा योग करें एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक बार सबट्रैक्ट कर दें इसी को, इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 हो गया। आई होप इतना इसके अकॉर्डिंग ये समझ में आया होगा। एक बार और समझते हैं योगांतरा अनुपात का नियम। तो जो फंक्शन है फ्रैक्शन है उसके नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में एक बार ऐड कर दिया, देखिए नोमिनेटर पे लिख दिया, योग हो गया। फिर इसका अंतर ज्ञात कर लिया, तो योग और अंतर का अनुपात, योग और अंतर का अनुपात मतलब योग बटा अंतर, यही योगांतर अनुपात है। बस इतने जानना है। तो हमने क्या किया, एक बार प्लस इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एक बार प्लस कर दिया, एक बार सबट्रैक्ट कर दिया। और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। आई होप इतना तो कवर हो रहा होगा नीचे। ओके नहीं सॉरी, पूरा कवर नहीं हो रहा है, तो इसे हम वहां लिखेंगे। अब हम यहां इसे कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, या एक बार लिख ही देते हैं जो हमने कराया वो, अब जब यहां कर रहे हैं तो कर ही देंगे, यहां माइनस है सॉरी, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे थे लेकिन अब डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा जब स्पेस ले लिया तो फिर कर ही देंगे। अब ये हो गया लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल है, यहाँ वाई स्क्वायर कैंसिल है, तो ऊपर बचा 2x स्क्वायर, नीचे बचा माइनस वाई तो माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो हो गया, डिवाइड कर दें माइनस से, तो ये हो जाएगा, यहां माइनस ले लिया तो ये हो गया लैम्डा माइनस 1, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1 प्लस लैम्डा या 1 माइनस लैम्डा। ये चीज तो एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अब हम यहां dy बाई डी एक्स कर दें, अब हम यहां dy बाई डी एक्स कर दें। अब एक चीज देख रहे हैं, यहां हमें डी बाई डी एक्स करना है, लिखेंगे बाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। अच्छा डी बाई डी एक्स करेंगे तो कैसे करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फार्मूला लगाएंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स, इसका क्या हो जाता है एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, एफ टू एक्स का होल स्क्वायर एफ वन एक्स एफ टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स माइनस, अब एफ टू एक्स ऐसे रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। इसी फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं, इसी फार्मूले का यूज हम कर रहे हैं, इसका डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा, ये फार्मूले का यूज करेंगे। ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसका डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, तो यहां लगाएं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू इसका 0 हो गया, इस साइड, इसी साइड में हमें जो करना है तो करना है। ये हो गया वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो यहां रहेगा एजिट, और एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा ऐसे, अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का 2 टाइम्स होगा,
एक बार वाई स्क्वायर का होगा, एक बार वाई का होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्विवेलेंट 0 हो गया। आई होप इससे नीचे शायद कवर ना हो। ओके, इससे नीचे जाना फिर दिक्कत हो जाएगी। अब हम यहां कर दें, ये हो गया वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर का किया तो हमने 2y ले लिया, इंटू वाई का किया तो dy बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का किया तो y पे पावर 4 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज, हम इसे लिख सकते हैं 2xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका हमने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया 0 होगा, y पे पावर 4। अब हमें यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो लिख सकते हैं 2xy स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, या अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है यहां से, फिर क्या हो जाएगा, यही हो जाता है 2xy स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर y। हमें 2 से 2 कैंसिल किया, यहां ना कैंसिल करके यहां एक साथ कैंसिल करें तो बेटर होगा। अब x से x कैंसिल और एक y से y कैंसिल। अब क्या आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें मिल गया, ऊपर बचा है y और नीचे बचा है एक x। बस यही हमें प्रूव करना था, वही y बाई एक्स प्रूव करना था। एक बार इसका रिवीजन देखेंगे, आई होप वीडियो तो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि कुछ है नहीं, इस रूल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इसमें कुछ है नहीं। इस रूल का ही जो यूज करके इसको इजी फॉर्मेट में किया गया है, और ये इसका सबसे बेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो सीबीएसई ने इसे पूछा है, एनआईएस बोर्ड ने भी पूछा है, तो इस क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में आप इंक्लूड श्योर करेंगे। और जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए हमने जो सीरीज चलाई है डीके स्टडी चैनल पे, तो इस प्लेटफॉर्म का आप यूज करें और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाएं। आइए एक बार इसका रिवीजन देखते हैं। हमारे पास था कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स। हमने इसके इक्विवेलेंट एक थर्ड पार्ट कोई लैम्डा ले लिया, एक्चुअली था ये तो हमने कॉस को यहां कर लिया और इसके इक्विवेलेंट एक लैम्डा एज्यूम कर लिया। अब क्या किया, इन दोनों तीनों बाहरी वाले को, एक्सटर्नल को हमने इक्वल कर लिया, और यहां कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जिसे हिंदी में योगांतरा का अनुपात कहते हैं, योगांतरा अनुपात का नियम कहते हैं। एक बार योग और अंतर कर लें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार योग कर लें, मतलब एक बार प्लस कर लें, और एक बार उनका डिफरेंस मतलब अंतर कर लें और उन्हीं का अनुपात में रख दें, तो वही हमने काम किया। देखो ये न्यूमरेटर है, इनको एक बार योग किया, एक बार सबट्रैक्ट किया, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, एक बार योग किया, एक बार अंतर किया, और उनका अनुपात ले लिया बोथ साइड। ऐसा बोथ साइड है, ऐसा हमने एक बार यूज किया है 2 + 2 = 5 प्रूफ करने में। एक्चुअली 2 + 2 5 होता नहीं है, ये मैथमेटिकली क्या है किया गया है, लेकिन दैट इज नॉट नेचुरली ट्रू। ओके, साइंटिफिकली एक तरीके से मैथमेटिकली कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसे कहा गया है, कुछ वे से किया गया है। ये अब क्या हो गया, एक बार प्लस करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर, और वाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नीचे कैंसिल तो 2y स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 2 कैंसिल किया और माइनस को यहां डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 + लैम्डा अपन 1 - लैम्डा। अब लिखेंगे बाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो हम क्या देखेंगे कि यहां जो है ना डी बाई डी एक्स जब लगा रहा है तो ये फंक्शन में आ रहा है f1/f2x के, तो इसका फार्मूला क्या कहता है कि नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डी बाई डी एक्स करो, माइनस फिर चूंकि f2x का हो रखते f2x ऐसे रहेगा, f1x का कर दो। तो वही काम हमने किया, वाई स्क्वायर का देखो y पे पावर 4 हो गया, चूंकि यही f2x है, या यही डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और एक्स स्क्वायर चूंकि यहां हो रखा है, इस साइड में नहीं होगा, वाई स्क्वायर का करेंगे केवल 2y, फिर y का डी बाई डी एक्स, नीचे y पे पावर 4 हो गया, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दिया 0 हो गया, 2x y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर y डी बाई डी एक्स। यहां से डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया,
तो हो गया 2xy² अपान 2x²y। एक x से x कैंसिल, एक y से y कैंसिल हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx की वैल्यू y/x हो गया। आई होप विद इन 2 टाइम्स आपको तो ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, योगांतर अनुपात का नियम भी हमने इजीली बता दिया आपको, एक बार रूल क्या होता है वो समझा करके फिर उसे ऑपरेट भी किया, और रिवीजन में भी बता दिया कि एक बार योग लेना, एक बार अंतर, उन्हीं का अनुपात कर लें। अगर दो फ्रैक्शन एक दूसरे की इक्विवेलेंट, बीच में सिंबल इक्वल का हो, तो उनको योगांतर अनुपात का नियम अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी बेस पे हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को DK DUG स्टडी चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ बेहतर बनाएं। धन्यवाद।